सीबीआई की दलीलों से लेकर केजरीवाल की सफाई तक कोर्टरूम के अंदर क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं 10 महत्वपूर्ण पहलू। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि अब तक 4 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। पहला, कविता ने मांगे 15 करोड़ रुपए। सीबीआई के कोर्ट में दावा किया कि अब तक 4 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें 17 आरोपी शामिल हैं। सीबीआई के वकील सिंह ने कहा कि मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी, जो हमारे गवाह हैं, ने के कविता से मिलकर प्रयास किया था। यह मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जानकारी और सहमति से की गई थी। आरोप है कि कविता ने 15 करोड़ रुपए की मांगी थी। दूसरा, गोवा जाना भूल गए केजरीवाल। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बताया कि जेल में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया, जिससे उनकी गिरफ्तारी आवश्यक हो गई। पूछताछ में गोवा दौरे के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें याद नहीं है। जांच में यह खुलासा हुआ कि गोवा में केजरीवाल के ठहरने का खर्च हवाला के माध्यम से चुकाया गया था। केजरीवाल 11 बार गोवा गए, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं है। तीसरा, कोर्ट के सवाल पर सीबीआई के वकील सिंह ने बताया कि इससे पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर थे, जिसे चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। उस समय गिरफ्तारी करने से गलत संदेश जाता। हम चाहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, इसलिए गिरफ्तारी की गई। चौथा, सीबीआई ने मांगी 5 दिन की कस्टडी। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया कि वे जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे और सीबीआई ने सीएम से पूछताछ के लिए 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। पांचवा, सुनवाई के बाद बिगड़ी सीएम की सेहत। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनके शुगर लेवल में कमी आई। उन्हें कोर्ट रूम से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें चाय और बिस्किट दी गई। खबरें बताती है कि उनकी सेहत अब ठीक है। छठा, केजरीवाल के वकील का पलटवार। सीएम केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने सीबीआई के दलीलों को पलटा। कहा कि अदालत को यह देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी थे। सातवां, सीबीआई की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई की एफआईआर 17 अगस्त 2022 की है, लेकिन उसके बाद से गिरफ्तारी संबंधित तारीखों में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था। आठवां, केजरीवाल के वकीलों ने सीबीआई के सरकारी गवाह को लेकर मंगुटा रेड्डी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंगुटा रेड्डी ने रिश्वत देने की बात कबूल की, लेकिन सीबीआई की न्यायिक अधिकारी है, इसलिए वे खुद गवाह घोषित कर दिए। रेड्डी का बेटा ईडी मामले में पहले से ही सरकारी गवाह है। मंगुटा रेड्डी ने वर्तमान सत्तारूढ़ दल गठबंधन में 29 फरवरी को शामिल हो गए थे, जिससे उनके सारे अपराधों की राहत हो गई। नौवां, अधूरा है रिमांड एप्लीकेशन। केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन में दी गई तथ्यों में सटीक विवरण नहीं है। उन्होंने सीबीआई पर सबूतों के प्राप्ति के तरीके और समय के बारे में सवाल उठाया है। विक्रम चौधरी ने आरोपी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज किया, कहते हुए कि इस एप्लीकेशन में स्पष्टता की कमी है और सीबीआई ने अन्य जांच प्रयोजन और रिमांड पेपर से डेटा कॉपी पेस्ट किया है, जो शक्ति का दुरुपयोग है। 10वां, क्यों कैंसिल हुई जमानत। केजरीवाल की जमानत पर सवाल उठाते हुए विक्रम चौधरी ने बताया कि वेकेशन कोर्ट ने 20 जून को ही उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 लगा दी गई। इस मुद्दे पर कोई विस्तार से चर्चा नहीं हुई।